ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 29। मद्रासी भजनी मिला तो नुडकल डॉक्टर कैप्टन हाटे और वामन नावेकर आदि की कथाओं का इसमें हम अध्ययन करेंगे। मद्रासी भजनी मेला। लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्र और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे। मार्ग में कहीं उनके सुनने में आया कि अहमदनगर में कोपरगांव तालुका के शिरडी ग्राम में श्री साई बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुँचे हुए हैं। वह उदार हृदय और अहेतुक कृपा संतु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत रुपये इकट्ठे हो जाया करते थे। इन रुपये में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडा जी की 3 वर्षीय कन्या अमनी को, किसी को 2 रुपये, 5 रुपये तक, 6 रुपये अपनी की माली को, और 10 से 20 रुपये तक और कभी कभी 50 रुपये तक अपनी इच्छा अनुसार अन्य भक्तों को भी दे दिया करते थे। यह सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी देह तो द्रव्योपार्जन नहीं था। मंडी में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धालु और विश्वास देकर बाबा पसंद हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए। केवल उसे ही बाबा सीताराम के रूप में दिखलाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सदैव की भांति ही अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रुक गया और आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। तभी प्रमोदित होवे तालियां बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल हो लगा, किंतु कारण किसी को भी ज्ञात न हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री तो बहुत भोली भावुक है, अतः से राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब हो रहे थे। उनका मन शांत और स्थिर असंतृप्त हो चुका था। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीते गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर डोरी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया। तत्पश्चात उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सिक्किचों के बाहर आकर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें समीप खड़े देखकर भी गिड़गाने लगा। अपनी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके ही चरणों में आया हूँ, फिर आपके इतने निकट होते हुए मेरे ऊपर यह विपत्ति क्यों आई। तब वे बोले, तुमने अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पूर्ण बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं है जिसके कारण मुझे यह दुर्दिन देखने का अवसर मिला। बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं है तो गत जन्म की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूँ कि कोई बुरा कर्म हो भी गया होगा तो यहाँ होते हुए उसे भस्म हो जाना चाहिए। जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा। जब उसने आंखें बंद की तो किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट हुई। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारागार से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा तथा उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि बच्चू, अब तुम्हारी अच्छी खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा कौन कर सकता है? मैं तो एकमात्र आपका ही सहारा है। भगवान मुझे किस प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि पुनः मुक्त होकर सिक्किचों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार की भिन्नता है? नहीं। इसका उत्तर अच्छी तरह सोच समझ कर दो। वह बोला, आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार आपको ईश्वर जान ही लिया है के ही किया है। पहले मेरी धारणा थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि तुम्हारा यवन पीरों पे विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं। जब वह पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं है? क्या तुम ताबूत में उसकी पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक कारणदेवी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाद ने धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में उसने सब स्वीकार किया। बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उसके मन में गुरु श्री रामदास के दर्शनों की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उसने पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े, और जैसे ही वो उनके चरणों में गिनती को तत्पर हुआ वह तुरंत अदृश्य हो गए। तब वह बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते, कि आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा, क्या तुम क्या कहते हो? मैं बूढ़ा हूँ, थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे। वह भी पीछे पीछे दौड़ लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा धूल उड़ी। उसमें बाबा लुप्त हो गए। तभी उसकी नींद खुल गई। जागृत होते ही उसने वह गंभीरता पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसके लोभी तथा शंकालु वृत्ति लुप्त हो गई। हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह था एक सपन मात्र था, परंतु उसमें जो पशुत्तर थे वह अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब वह सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपये की मिठाई और 2 रुपये नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद किया।
तो उसे कुछ और होकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो ना हुई, परंतु उनकी कृपा से उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उसको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ। उनकी यात्रा बहुत ही सफल थी। उसे यात्रा पर कोई कष्ट या सुविधा ना हुई और वे अपने घर सकुशल पहुँच गए। में बाबा के श्री वचनों तथा आशीर्वाद में और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विविध होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप पधार कर उन्हें श्रेष्ठ कर भाग पर ले जाते थे और आज भी ले जाते हैं। तेंदुलकर कुटुंब। मुंबई के पास बांदा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का पूरा भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक की पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। जय बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उसका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्येष्ठों को अपने जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सबने बताया इस वर्ष ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अग्रिम परीक्षा में बैठने के अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई। वह शांत हो गया। थोड़े दिनों में पश्चात उसकी माँ शिरडी गई। उसने बाबा के दर्शन किए। अन्य बातों के साथ उसने अपने पुत्र की निराशा शांति की बात बाबा से कही। उसके पुत्र तो कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे, अपने पुत्र को मुझ पर कहो कि मुझ पर विश्वास रखे। सब भविष्य का तंत्र तथा जोशी द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास क्रम चालू करके शांतिवश चित्त से परीक्षा में बैठे। वह अवश्य इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उसे कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं है। माँ ने घर जाकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी ये शशाग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त हो सके। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षा तो उसके पीछे ही लगा था। उसे एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लायक अंक प्राप्त है। अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार वो स्थान पाकर वह उसमें ही बैठ गया। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष की गृह दिशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसे सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी ही बात के ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है। जैसे भी वो परीक्षा तो होती है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बालक के पिता रघुनाथ राव बम्बई के एक विदेशी व्यावसायिक फर्म में नौकरी किया करते थे। वह बहुत विध हो चुके थे, अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वह छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उसके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अब यह आवश्यकता थी कि सेवानिवृत्त ही पूर्वकालिक छुट्टी ली जाए। एक विध और विश्वासपात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। पेंशन कितनी दी जाए यह प्रश्न विचारणीय था। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इस हिसाब से पेंशन में 75 रुपये, जो उनके कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व ही बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को सवन में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपये दी जाए। क्या तुम्हें इससे संतोष होगा? तेंदुलकर ने कहा कि बाबा, मुझे तासी से आप क्या पूछे, हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये से अधिक 110 रुपये पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना अपरिमित स्नेह और कितनी चिंता रखते हैं। कैप्टन हार्टे। बीकानेर के निवासी कैप्टन हार्टे बाबा के परम भक्त हैं। एक बार सोपन में बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें मेरी स्मृति हो गई? श्री हार्टे ने उनके चरणों में लिपट कर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो वो कैसे जीवित रह सकता है। इतना कहकर श्री हार्टे शीघ्र बगीचे में जाकर कुछ बलपपड़ी तोड़ लेके आए। एक थाली में सीधा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई। उन्हें ऐसा भान हुआ कि यह तो एक सपन था। फिर वह सब वस्तुएं उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात ग्वालियर आए। वहाँ से अपने एक मित्र को 12 रुपये का मनियारा भेजकर पत्र में लिखा 2 रुपये में सीधी की सामग्री और बलपत्री आदि मोल लेकर 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप साथ में रखकर मेरी ओर से बाबा की ओर भेंट देना। उसके मित्र शिरडी जाकर सब वस्तुएं संग्रह कर ली, परंतु बलपपड़ी प्राप्त करने के लिए उनको अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी लेके सामने आते देखा। उन्हें देखकर अत्यंत नशारे हो कि टोकरी में बलपपड़ी के अतिरिक्त कुछ न था। उन्होंने बलपपड़ी खरीद कर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोड़कर ने उनका नैवेद्य चावल बलपपड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा स्नेह हो कि बाबा ने भोजन में केवल बलपपड़ी ही खाई, अन्य वस्तुओं को स्पर्श न किया। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार पता चला, कैप्टन हाटे को पता चला, गदगद हो उठी। उनके हर्ष का पारावार न रहा। पवित्र रुपया। एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया, बाबा के पवित्र चरणकमलों से स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में वो शेयर रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके हाथ में श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के बाद उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने तुरंत ही अपनी जेब में रख लिया। तत्पश्चात ही उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से दिखाने लगे। उन्होंने उसका चित्र
ऊपर क्या कर अंगूठे पर खनखनाया आया तो अपने हाथ जोड़ लेकर देखने लगे। फिर वह उनके मित्र से कहने लगे, उदी सहित यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना है कि आनंदपूर्वक रहे। पुत्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया आटे को देकर वहाँ जो कुछ हुआ वह सब उन्होंने सुनाया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी पसंद आई। उन्होंने अनुभव किया कि बाबा सदैव उत्तम विचार को प्रोत्साहित करते हैं। उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। श्री वामन नार्वेकर। पाठक अब एक भिन्न कथा श्रवण करें। एक महर्षि जिनका नाम वामन नार्वेकर था, उनकी सारी चीज़ों में प्रगाढ़ प्रीति थी। एक बार वह ऐसी मुद्रा में लाए जिसकी एक और राम लक्ष्मण और सीता, दूसरी ओर करवत मुद्रा में मारुति चित्र अंकित था। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि इसके चरण का स्पर्श कर पवित्र उदी समेत लौटा दे, परंतु उन्होंने उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। बाबा ने बावन नाम की इच्छा बताकर उन्हें मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वह बावन नाम के सामने ही कहने लगे, यह भला उनको क्यों लौटाई जाए, इसे तो हम अपने पास ही रखना चाहिए। यदि इसके बदले 25 रुपया देकर स्वीकार करे तो मैं इसे लौटा दूंगा। वह मुद्रा वापस लेने के हेतु श्री वामन साहब ने 25 रुपये एकत्रित। तब बावन से कहने लगे कि इस मुद्रा का तो मूल्य 25 रुपये से कहीं अधिक है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके उसे दिवाले में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। किसी का साहस न था कि यह पूछ ले कि उन्होंने ऐसी नीति क्यों अपनाई। यह तो केवल बाबा ही जाने और किसके लिए कब और क्या उपयुक्त है। इसी के साथ साई चरित का 29वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।